एक बार फिर से शहीद स्मारक पर मैं बैठा हूँ। 18 दिन हो गए एएनएम एलएचबी के आंदोलन को अपनी हड़ताल करके बैठे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन सरकार दे नहीं रही और ये हट नहीं रही। अब क्योंकि कल 17 दिन हो गए थे, इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी लगातार शासन, सरकार और प्रशासन से संपर्क में है, लेकिन आखिर अंदरूनी खाने चल क्या रहा है, इस बात की जानकारी के लिए, क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए कि आखिर इस 18 दिन के आंदोलन में आज तक ये क्या चल रहा है। तो हमारे साथ कमला मीना है, अध्यक्ष हैं एएनएम एलएचबी संघ ऑफ राजस्थान की। कमला, ये बताओ सीधी सीधी भाषा में कि 18 दिन हो गए, क्या चल रहा है और अब क्या करेंगी और आपकी रणनीति अब क्या रहेगी, क्योंकि इस तरह से सरकार मानने वाली नहीं है। बिल्कुल सरकार मानने वाली नहीं है। कल भी हमारी तमाम उच्च अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बस यही झूठा आश्वासन दिया कि आपका कर देंगे, आपका कर देंगे। फाइल पुट ऑफ हो रही है, इधर से उधर जा रहे हैं, इस तरह की बस एक कहते हैं कि आश्वासन, वो झूठा आश्वासन दिखाते हैं बस। तो हमारी अगली जो रणनीति होगी यही होगी कि भाई जब तक हमारी बातें नहीं सुनती है सरकार, तब तक हम बैठे हैं, और जाए भी तो जाए कहाँ। लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलना ना, आपका तो रिजल्ट चाहिए, आपको तो हल चाहिए, आपको तो पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, हमको तो पढ़ना चाहिए, तो लेकिन वो वार्ता के लिए आ भी तो नहीं रही है। ना तो यहाँ से कोई बुलावा जाता है और ना वहाँ से कोई बुलावा आता है। अगर वहाँ से कोई बुलावा आए तो हम जाएं वार्ता के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई किसी के जू भी नहीं देख रही है कि भाई ये जो एएनएम एलएचबी है एक मेडिकल विभाग की एक रीढ़ की हड्डी है, जो रात और दिन एक फील्ड में रह करके एक छोटे बच्चे से लेकर एक माँ गर्भवती होने तक हम सारा काम करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैडम ये बताइए कि 18 दिन हो गए, ऐसे कितने दिन तक इनको परेशान करती रहोगी आप? अब तो मांग मने तभी तो उठे यहाँ से, जब सुनी नहीं रही सरकार तो यही उठ जाए क्या? तो फिर कैसे सुनवाओगे आप? अब कल देखो, हम सोच रहे हैं कि कल चिकित्सा मंत्री जी है जो वहाँ बैठे हुए हैं, तो हम कल जाने की सोच रहे हैं, उनके पास हम एक बार जाएं और अपनी जो मांग है वो एक गांधीवादी तरीके से उनको सुनाएं और बताएं उनको। अच्छा, कल की आपकी रणनीति क्या है? कहाँ जाओगी, किस किस के पास जाओगी और क्यों जाओगी? कल हम चिकित्सा मंत्री साहब के यहाँ जाएंगे। कहाँ? मंडावरी जो लाल सोट के पास है, वहाँ जाएंगे, क्योंकि 4-5 दिन हम उनके यहाँ निवास पे गए थे गांधीनगर, तो हमें मिले नहीं। फोन पर वार्ता की, लेकिन फोन पर भी वार्ता नहीं हो पाई है। उनके पीए साहब से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है। अभी भी हम सेक्रेटरीट जाके आए हैं, उनके पीए साहब से, अखिलेश जी से बात हुई, महावीर जी से भी हम अभी बात करेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि आप लाल सोट जाए और एक बार मिलें चिकित्सा मंत्री जी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि चिकित्सा मंत्री अपने क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे हैं, और जो चूंकि चिकित्सा की मेन रीढ़ की हड्डी होती है वो यहाँ धूप में परेशान हो रही हैं, तब रही हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्री को ना इनकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इनके पास आने में, तो वो मानो कि अपनी बहुत बड़ी तौहीन और बेइज्जती समझते हैं। इसलिए मजबूर होकर ये एएनएम एलएचबी अब कल मंडावरी जाएंगी और उसके बाद किस किस से मिलेंगी? फाइल को कैसे ट्रेस करोगे आप? हाँ सर, हमारा जो फाइल है हम वो दे के आएंगे, और जो मंडावरी में बैठे हैं हमारे चिकित्सा मंत्री, वहाँ के जो लाल सोट की हमारी कोई बहन है वो भी वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ जो भी हमारी समस्या है वो सारी अवगत करेंगे, उनके सामने रखेंगे। कितने लोगों का आपका मंडल जाएगा? करीबन 50 के आसपास तो हो जाएंगे हम। 50 के आसपास? हाँ, ज्यादा हो सकते हो? हाँ, 50 से तो नीचे नहीं होंगे, उससे ऊपर ही हो सकते हैं। तो क्या कल इस जगह को खाली करोगे आप? नहीं करेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे और हम वहाँ भी जाएंगे, और पूरे दौसा की बहनों से हम निवेदन करेंगे कि वो वहाँ पहुँचे मंडावरी। देखिए साफ ऐलान कर दिया है कमला मीना ने, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं एलएचबी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान की। 50 लोगों का इनका प्रतिनिधि मंडल जाएगा मंडावरी मंत्री जी के पास, और उसके बाद इस जगह पर इनकी जो तमाम जो सहयोगी जो बहनें हैं वो बैठी रहेंगी, और उसके बाद दौसा में जाके ये एएनएम एलएचबी को इकट्ठा करके मंडावरी लेके जाएंगी, क्योंकि हर जिला स्तर पर मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर एएनएम का धरना चल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या मंत्री जी आपकी बात मानने को राजी होंगे, और अगर नहीं होंगे तो आप किस तरह से मनवाओगे? अगर वो हमारी कल बातें मान लेते हैं, सुन लेते हैं शालीनता पूर्वक, तो बहुत अच्छी बात है।
अगर फिर भी वो नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, जैसे आए दिन पहले भी हम 2-3 बार धरने प्रदर्शन कर चुके, फिर भी उन्होंने नहीं मांगी, अगर इस बार भी उन्होंने नहीं मांगी तो ये जो गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन चल रहा है इसको उग्रवादी में बदल दिया जाएगा। उग्र रूप हो जाएगा इस आंदोलन का, क्योंकि बहुत हो गया गांधीवादी तरीके से। क्योंकि पहले जो सरकार थी गांधीवादी आंदोलन की महत्ता को समझती थी, आंदोलन से काम चल जाता था, लेकिन चूंकि अब की सरकारें इतनी ज़्यादा ढीठ हो चुकी हैं कि वो उनके शायद समझ में नहीं आता कि गांधीवादी आंदोलन की भाषा। तो साफ कमला ने बोल दिया है कि अब गांधीवादी तरीके से काम नहीं चलेगा, आंदोलन को इनको उग्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक शाश्वत सत्य है कि नारी शक्ति है, यही दुर्गा है, यही देवी है और यही काली है। सरकार से सुलटना जानती हैं, लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ की सरकार की परीक्षा ले रही हैं या अपने धैर्य की परीक्षा सरकार को दे रही हैं, क्योंकि सरकार को मानना पड़ेगा इनकी मांगें, क्योंकि ये एएनएम है और घर घर जाकर सर्दी गर्मी बरसात घरों में घुसकर के काम करती हैं। और एक बहुत बड़ी विशेषता है इनकी कि कोरोना में जहां डॉक्टर 20-20 फीट दूर 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी और जो शीशे का वो पर्दा लगा के बैठे रहते थे, तब ये अपने इन्हीं हाथों से मरीजों के छू करके उनका टेस्ट करने के लिए, ब्लड सैंपल लेने के लिए आगे आती थी और काम किया है। और जबकि वहाँ जब कोरोना की महामारी थी तो घर के व्यक्ति से छूने नहीं दिया जा रहा था। ऐसी हालत में इनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ था कि बच्चों से इनको दूर रहना पड़ा, पतियों से इनको दूर रहना पड़ा, उनके दर्शन फोनों पर उनके दर्शन होते थे। और इस तरह से कई एएनएम एलएचबी ने अपनी जान तक कोरोना में गंवानी पड़ी। लेकिन आज सरकार इनकी किस तरह से परीक्षा ले रही है, ये वाकई राजस्थान में गहलोत सरकार में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मतीश पारिक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।